नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे, हमने अलंकार का जो टॉपिक था वो पूरा कर लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है शब्द के भेद। और शब्द के भेद में सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर जो शब्द होते हैं वो। तो सबसे पहले टॉपिक शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें। और जो भी कोई भी परेशानी आपको वीडियो में आती है तो कृपया कमेंट में लिख के भेजें, जिससे कि हम उसमें और सुधार कर सकें। तो चलते हैं, देखते हैं। आज का जो टॉपिक है अपना वो है शब्द के भेद। शब्द के भेद देखिए, शब्द के भेद। शब्द के भेद कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं भैया? 4 होते हैं। नंबर 1, नंबर जो पहला है वो है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति या हम उसे कहें उत्पत्ति या कहें उद्गम। उद्गम या उद्भव के आधार पर शब्दों के भेद या शब्द के भेद कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं। आपने किताबों में देखा होगा, वहां पर किसी में 4 लिखा होता है, किसी में कुछ लिखा होता है, लेकिन किताबों में क्या है? किताबों को भी तो हम जैसे लोग ही बनाते हैं। तो जो होते हैं मूलतः वो 5 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, नंबर 1 होता है तत्सम। नंबर 1 तत्सम। नंबर 2 तद्भव। नंबर 3 देशी। नंबर 4 विदेशी। और नंबर 5 जो होता है वो होता है बेटा संकर। क्या होता है? संकर। देखिए, देशी को हम देशज भी बोलते हैं, देशज, और विदेशी को हम विदेशज भी बोलते हैं। देखिए, देश का मतलब देश है, जा का मतलब होता है जन्म, जन्म होना। तो जहां जो देश में जिसका जन्म हुआ है वो देशी होगा, और जिसका विदेश में, विदेश प्लस जन्म होना या उत्पन्न होना। देखिए, जहां जिसका विदेश में जन्म हुआ है वो विदेशी, जिसका देश में जन्म हुआ है वो देशी शब्द। उसी प्रकार जो तत्सम होते हैं वो 2 शब्दों से मिलकर बने हैं। देखिए, तत् प्लस सम। तत् प्लस सम, यानी कि तत् का मतलब होता है उसके। तत् का मतलब क्या होता है? उसके, यानी कि एक सर्वनाम है उसके। और ये होता है समान, यानी कि उसका संस्कृत, ठीक है, के समान। जो संस्कृत के समान होगा वो कौन सा होगा? तत्सम होगा। उसी प्रकार तद्भव जो होता है वो होता है तद प्लस भव। तद प्लस भव, ये तीसरा वर्ण है। जब हम वर्णमाला पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे। इसका ही जो पहला रूप बन जाता है वो हो जाता है तत्, यानी कि ये पहला वर्ण हो गया तत् प्लस भव। तत् प्लस भव, यानी कि तत् का मतलब होता है उससे, और भव का मतलब होता है उत्पन्न होना। उत्पन्न होना, यानी कि तत् का मतलब उससे, भव का मतलब उस उत्पन्न होना। किससे? संस्कृत से। संस्कृत से जो उत्पन्न हुआ, ठीक है, संस्कृत से जो उत्पन्न हुआ या जिसका संस्कृत से जन्म हुआ, ठीक है। तो
सबसे पहले ऐसे देखिए, जैसे ये है तत्सम शब्द में हम लेते हैं, मान लीजिए अग्नि, अग्नि, अग्नि ले लो, सूर्य, कार्य। आपने बहुत से अध्यापकों द्वारा पढ़ा होगा, हर अध्यापक अपने आप में टैलेंटेड होता है, मैं ये किसी की ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन देखिए अग्नि, सूर्य, कार्य और क्षेत्र, रात्रि, मई, ये जो शब्द हैं, ये सब क्या है? तत्सम शब्द हैं। यानी कि संस्कृत के समान, यानी कि संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। और इनसे ही बनता है। संस्कृत से जो उत्पन्न होता है वो होता है भैया तद्भव। जैसे अग्नि का हो गया भैया आग, अग्नि का क्या हो गया? आग। सूर्य का क्या हो गया? सूरज, सूरज। और भैया कार्य का क्या हो गया? काज। और भैया क्षेत्र का क्या हो गया? क्षेत्र का हो गया खेत। रात्रि का हो गया रात। और मयूर का क्या हो गया? मोर। ऐसे तो देखिए सीक्वेंस में पढ़ेंगे, लॉजिकली पढ़ेंगे चीजों को और समझेंगे। आपने आज तक बहुत सी जगह पे तत्सम तद्भव पढ़े होंगे, लेकिन क्या है ना, ज्यादा शेरो शायरी के साथ वो लोग पढ़ाते हैं, आपको आनंद आ जाता है। ऐसा यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो पढ़ाएंगे वो सटीक पढ़ाएंगे, सही पढ़ाएंगे, जो जिससे कि आपको एग्जामों में होने वाली जो परेशानी जो होती है, जिसमें आप गलत करके आते हो क्वेश्चनों को, वो आप नहीं करोगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो, जीजीएम चैनल से जुड़ते हो, जीजीएम ऑनलाइन क्लास से, तो आपको कभी भी हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जो भी हमारी जो वीडियो आएंगी या फिर जैसे हम पढ़ाते हैं, उनसे कभी भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपके कोई भी आंसर जो गलत हो जाते हैं वो गलत नहीं होंगे। तो बढ़ते हैं इसके आगे। देखिए तत्सम यानी कि उसके समान, किसके समान? संस्कृत के समान। अग्नि, सूर्य, कार्य, क्षेत्र, रात्रि, मयूर। तद्भव, तद्भव, तत् यानी कि उससे, भव यानी कि उत्पन्न होना, संस्कृत से जो उत्पन्न हुआ। जैसे अग्नि का आग हो गया, सूर्य का सूरज, कार्य का काज, क्षेत्र का खेत, रात्रि का रात, मयूर का मोर। आगे पढ़ते हैं। तत्सम के जो तरीके होते हैं, जो पहचान होती है, कैसे पढ़ेंगे हम, उसी तरीका से पढ़ेंगे। संस्कृत की पहचान, यानी कि जो तत्सम शब्द है उनकी पहचान कैसे होगी, संस्कृत के शब्द होते हैं ये, आगे देखेंगे। और आपके जो भी डाउट होंगे वो सब क्लियर आज हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं। देखिए तत्सम शब्दों की पहचान कैसे करेंगे हम, जिसमें आधे व्यंजन वाले शब्द होंगे। आधे व्यंजन वाले शब्द कैसे होते हैं बेटा? देखिए जैसे अग्नि, सूर्य, अग्नि, सूर्य और भैया ग्रह या ग्रह, ग्रह या ग्रह, अर्ध, या देखिए आधे व्यंजन वाले शब्द, जैसे अग्नि, सूर्य, ग्रह, ग्रह, अर्ध। तो देखिए यहां पर जो प्रयोग हुआ है आधे व्यंजन का, ये और ये। देखिए यहां पे अग्नि में, सूर्य में, ग्रह में, अर्ध, इसमें क्या हुआ? आधे व्यंजन वाले शब्द हैं ये। जो आधे व्यंजन वाले शब्द होंगे वो कौन से शब्द होंगे? तत्सम शब्द होंगे भैया। कौन से शब्द? तत्सम शब्द। पहली कंडीशन हमने देखी, आधे व्यंजन वाले शब्द, ये तत्सम शब्दों की पहचान है। नंबर 2 पे आता है, जो आता है संयुक्त व्यंजन वाले शब्द। संयुक्त व्यंजन होते हैं 6, गे, त्रे, श्री, त्रय और 6। देखिए इनसे कैसे शब्द बनेंगे? इनसे जो शब्द बनेंगे वो अपने क्या होंगे? वो अपने होंगे भैया तत्सम शब्द होंगे। जैसे क्षत्रिय होता है, क्षत्रिय। जहां भी आपको इनमें से, इन संयुक्त व्यंजन में से कोई सा भी व्यंजन दिखाई दे किसी भी शब्द में, वो अपना शब्द कौन सा होगा? तत्सम शब्द होगा। जैसे क्षत्रिय और विज्ञान, और भैया नंबर अगला लिख लेते हैं, जैसे श्रीमान। तो देखिए यहां पे क्षत्रिय में ये भी प्रयोग हुआ है और ये भी प्रयोग हुआ है, और विज्ञान में ये, और श्री में, श्रीमान में ये।
तो ये इनसे हमको पता चलेगा जहां पर संयुक्त व्यंजन वाले शब्द होंगे, जो संयुक्त व्यंजन से बने होंगे, वो कौन से होंगे? सब तत्सम होंगे। कौन से होंगे भैया? तत्सम होंगे। देखिए जिनमें विसर्ग चिन्हों का प्रयोग होगा, विसर्ग चिन्ह से बने शब्द, यानी कि विसर्ग चिन्हों में विसर्ग चिन्ह जिसमें प्रयोग होगा वो क्या होगा? वो भी तत्सम शब्द होगा। जैसे प्रातः काल, प्रातः काल, देखिए इसमें विसर्ग चिन्ह, यानी कि ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग चिन्ह होते हैं, जो दो बिंदी सी होती है, ये विसर्ग होते हैं, तो इसमें विसर्ग चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया? तत्सम शब्द हो गया। जैसे प्राय, ठीक है, इसमें देखिए विसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये कौन सा शब्द हो गया? तत्सम शब्द हो गया। और देखिए अतः, इसमें विसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये कौन सा शब्द हो गया? तत्सम शब्द हो गया। नंबर 4 में पढ़ते हैं जो हलंत जिनमें लगे होते हैं, हलंत वाले शब्द, हलंत वाले शब्द, जैसे पाठ्य, ये जो नीचे हम ये करते हैं ये हलंत होता है। जैसे पाठ्य, मिट्टी, इसमें भी हलंत है। जिसमें हलंत का प्रयोग होगा वो कौन सा होगा? तत्सम शब्द होंगे। जिसमें हलंत का प्रयोग होगा वो कौन से शब्द होंगे? तत्सम शब्द होंगे। देखिए हम जट्टारी से हैं, और जट्टारी जब लिखते हैं तो जट्टारी, इसमें भी हलंत का प्रयोग हुआ है। जट्टारी जब लिखते हैं तो इसमें भी हलंत का प्रयोग हुआ है। ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। तो समझ में आ रहा होगा। देखिए जैसे विद्यालय जो हम लिखते हैं, विद्यालय, इसमें भी हलंत का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं। जो अनुस्वार चिन्ह से बने होते हैं, जो अनुस्वार चिन्ह से बने शब्द, अनुस्वार चिन्ह से बने शब्द क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। जैसे गंगा, जैसे गंगा, देखिए ये अनुस्वार होता है, जहां ये बिंदी दिखाई दे वो क्या होंगे? सब तत्सम शब्द होंगे। क्या होंगे भैया? तत्सम। जैसे और ले लो संसार, जहां भी ये अनुस्वार दिखे वहां क्या होगा? वहां तत्सम शब्द होगा। वहां क्या होगा भैया? तत्सम शब्द होगा। जैसे और ले लेते हैं संजय, ले लो संजय। अब देखिए यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग हुआ है संजय में, इसलिए ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द। अब देखिए संधि वाले, नंबर 6 पॉइंट है संधि वाले समस्त शब्द। संधि वाले कौन कौन से शब्द होते हैं भैया? जैसे हिमालय, हिमालय, हिमालय में हिम प्लस आलय, संधि वाले हैं हिम प्लस आलय, इसलिए ये क्या हो गया? जहां पे संधि होगी, संधि वाले समस्त शब्द जो होंगे वो तत्सम होंगे। जैसे हिमालय, हिमालय। जैसे स्वागत, ठीक है, स्वागत, सु प्लस आगत है ना, स्वागत। जैसे स्वागत। आगे ले लो, जैसे अत्याचार, अत्याचार, अति प्लस आचार। जो शब्द संधि वाले समस्त जो शब्द होंगे वो क्या होंगे भैया? तत्सम शब्द होंगे। नंबर 1 संस्कृत वाले शब्द, जिनमें एक संस्कृत वाले वे शब्द, संस्कृत वाले वे शब्द, संस्कृत के नहीं बेटा, समास वाले वे शब्द, समास, समास वाले वे शब्द जिनमें एक शब्द संस्कृत का हो, समास वाले वे शब्द जिनमें एक शब्द संस्कृत का हो। जैसे राजपूत, राजपूत, पुत्र, राजपूत। अगर हम इसे करें तो राजपुत्र भी हो सकता है, राजपुत्र भी हो सकता है, राजपूत। और ले लेते हैं एक और उदाहरण देख लेंगे। देखिए समास वाले वे शब्द जिनमें एक शब्द संस्कृत का हो वो क्या होते हैं भैया? वो तत्सम होते हैं। जैसे राजधर्म, राजधर्म, राजधर्म। तो देखिए ये सब क्या है? समास वाले वे शब्द हैं जिनमें एक शब्द क्या है? संस्कृत का है। जैसे राजपुत्र, राजधर्म। और नंबर 8 जो है संस्कृत के उपसर्ग
या प्रत्यय से बने शब्द, संस्कृत के उपसर्ग या प्रत्यय से बने शब्द क्या होंगे भैया? तत्सम होंगे। संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द क्या होंगे? तत्सम होंगे। जैसे प्रतिवर्ष, आजन्म, प्रतिवर्ष आजन्म। ये देखिए जिसमें क्या होगा? उपसर्ग कहां लगता है? पहले। जैसे प्रति, आ, ये सब क्या है? ये तत्सम है, तत्सम शब्द हैं, क्योंकि संस्कृत के उपसर्ग से बने शब्द, जो संस्कृत के उपसर्ग से बने होते हैं वो शब्द क्या होते हैं भैया? तत्सम होते हैं। क्या होते हैं? तत्सम। और देखिए जैसे गत्वा, ये क्या है? ये प्रत्यय है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसलिए ये कौन सा शब्द हो गया? तत्सम शब्द हो गया। देखिए क्लिंट, कठिन, कठोर वर्तनी उच्चारण वाले शब्द। नंबर 9 जो है वो है ये, जो कठिन हो, कठोर हो, वर्तनी, जिसकी उच्चारण करने में आपको यही पता ना चले कि ये सही है या गलत है, तो वे भी शब्द क्या होते हैं भैया? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे उज्ज्वल, देखिए लिखा तो ये मैंने सही है, लेकिन जिसमें आपको ये पता ना चले कि ये सही लिख रहा है या गलत लिख रहा है, वो शब्द क्या होंगे? क्या होंगे भैया? तत्सम। नंबर 10, संस्कृत के ग्रंथों में प्रयुक्त अधिकांश शब्द। देखिए संस्कृत के ग्रंथ जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? देखिए वेद होते हैं, पुराण और स्मृति ग्रंथ, रामायण, जो भी कुछ है जिसमें संस्कृत के अधिकांश शब्दों का प्रयोग होगा वो क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। क्या होंगे? तत्सम। तो ये कंडीशन है, ये कंडीशन, या तो इन्हें आप ट्रिक समझिए, कंडीशन। देखिए ट्रिक कुछ भी नहीं होती है, कंडीशन होती है। ये सब कंडीशन जहां अप्लाई हो जाए वो क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। और ये कितने सटीक होते हैं? ये 99.2% सही होते हैं, 0.8% की कुछ कह नहीं सकते। जैसे हमने बताया आपको, जहां आधे व्यंजन वाले शब्द होते हैं, मान लीजिए हल्दी आ गया, हल्दी, अब इसमें भी तो भाई आधा आ रहा है, लेकिन ये क्या है? ये तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है। तो 0.8 में ऐसे शब्द आते हैं, 0.8% में, 0.8% में कैसे शब्द आते हैं? ऐसे शब्द आते हैं। बाकी 99.2% ये क्या है? ये सब तत्सम शब्द हैं। जहां आपको ये कंडीशन दिखाई दे वो आपका कौन सा शब्द होगा? तत्सम शब्द होगा। तो मैं आशा करता हूं ये आपकी समझ में आया होगा। नंबर अगले की तरफ पढ़ते हैं, जो तद्भव होते हैं, जो तद्भव होते हैं। तो देखिए तद्भव शब्द, देखिए तद्भव शब्द जो होते हैं वो संस्कृत से उत्पन्न होते हैं। किससे उत्पन्न होते हैं? संस्कृत से। तो देखिए नंबर जो इसकी कंडीशन जो होती है, तद्भव शब्दों की पहचान जो होती है, नंबर 1 होता है उचित व्यंजन वाले शब्द। जैसे ड और ढ है, तो इनसे जो जहां पर ये दोनों व्यंजन वाले आएंगे, व्यंजन आएंगे, वहां पे क्या होगा? तद्भव शब्द होगा। जैसे आंख, आंख नहीं भैया, देखिए जैसे ड और है, तो देखिए कहां आएंगे ये? जैसे सड़क, डंडा, इनका जो है ना पहले कभी भी प्रयोग नहीं होता है। इन दोनों व्यंजनों का पहले शब्द के शुरू में कहीं भी प्रयोग नहीं होगा। अगर कोई करता है, मान लीजिए डंडा आ रहा है, यहाँ पे हुआ है, तो ये जो बिंदी है ये यहाँ नहीं आएगी कभी भी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत अच्छी बात है। जहां पे शुरू में प्रयोग होगा तो ये जो नीचे वाली जो बिंदी है ये शुरू में कभी भी नहीं आएगी। जैसे और ले लो लड़का, बीच में आएगा या अंत में आएगा? शुरू में आएगा तो ये बिंदी बिल्कुल भी नहीं आएगी। मेढक, ठीक है, जहां पे ये ड और है हो, यानी कि उचित व्यंजन का प्रयोग जहां हो, या तो बीच में होगा या लास्ट में होगा, वो शब्द कौन से शब्द होंगे? तद्भव शब्द होंगे। अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द, देखिए आंख, दांत, आंख, दांत, मुंह, आंख, दांत, मुंह, गांव, इन सब में किसका प्रयोग हुआ है?
इस शब्द में जो प्रयोग हुआ है वो अर्धचंद्र बिंदु का हुआ है। जहां आपको ये जो होती है जिसमें बिंदी रखी हो और चंद्र बिंदु हो, वो क्या होगा? अर्धचंद्र बिंदु होगा। क्या होगा भैया? अर्धचंद्र बिंदु होगा। क्या होगा? अर्धचंद्र बिंदु। आगे देखिए द्वैत्व व्यंजन वाले शब्द। द्वैत्व व्यंजन क्या होते हैं? जैसे बच्चा, ये चा और ये चा। तो जहां पे द्वैत्व व्यंजन वाले शब्द होंगे वो शब्द कौन से होंगे? तद्भव शब्द होंगे। कौन से होंगे भैया? तद्भव शब्द होंगे। जैसे डिब्बा, और ले लो डिब्बा। तो देखिए बा तो दो बार प्रयोग हुआ है, यानी कि द्वैत्व व्यंजन वाले शब्द हैं। और ये कौन से शब्द हैं? तद्भव शब्द हैं। हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द। अगली कंडीशन क्या है? हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द। जैसे ये हो गई। अब नंबर 4 है हिंदी के उपसर्ग से बने शब्द। उपसर्ग से बने होंगे या प्रत्यय से? जैसे निडर। देखिए एक तो ये उपसर्ग आ रहा है और दूसरी कंडीशन जहां पे उचित व्यंजन वाले शब्द होंगे। तो देखिए ये भी आ रहा है। दो कंडीशन से हम इस शब्द को पहचान सकते हैं, निडर। और एक को ले लो निकम्मा। तो देखिए ना का प्रयोग हुआ है और देखिए मां, यानी कि द्वित्व व्यंजन वाला भी शब्द है। हम दोनों तरीका से, दोनों कंडीशन से इसको पहचान सकते हैं। नंबर 5 है समास वाले वे शब्द जिनमें दोनों शब्द हिंदी के हों। समास वाले वे शब्द जिसमें दोनों शब्द क्या हों? हिंदी के हों। जैसे माता पिता। देखिए ये भी हिंदी का माता पिता। और ले लो रात। दोनों शब्द क्या हैं? हिंदी के हैं। जहां पे भी समास वाले वे शब्द जिनमें दोनों शब्द हिंदी के होंगे वो क्या होंगे? तद्भव शब्द होंगे। क्या होंगे भैया? तद्भव। नंबर 6 पे पढ़ते हैं सरल सुगम आसान वर्तनी वाले शब्द। सरल सुगम आसान वर्तनी वाले शब्द कौन से होंगे? जैसे भैया जैसे आग, घर, ठीक है? आग, घर। सरल सुगम आसान वर्तनी वाले वे शब्द, आसान वाले वर्तनी वाले शब्द, सरल सुगम आसान वर्तनी वाले शब्द कौन से होंगे? आग, घर। और भैया देखिए सूरज, ठीक है? तो ये कैसे हैं? सरल हैं, आराम से लिख सकते हो इनको और आराम से बोल सकते हैं। जिन शब्दों का कोई ना कोई, अगला नंबर है 7, जिन शब्दों का कोई ना कोई तत्सम रूप भी अवश्य हो। देखिए तत्सम रूप जरूर होगा इनका, तद्भव का तत्सम रूप क्या होगा? जरूर होगा। जैसे हमने आग लिखा है तो इसका क्या है? अग्नि। घर है तो ग्रह, सूरज है तो सूर्य। देखिए इनके तत्सम शब्द भी हैं, जिनका कोई तत्सम शब्द जरूर होगा, यानी कि जिन शब्दों का कोई ना कोई तत्सम रूप भी अवश्य हो, यानी कि वो तद्भव होंगे। जो तद्भव होंगे उनका कोई ना कोई तत्सम रूप भी होगा। जिन शब्दों का आधुनिक समय में बहुत अधिक प्रयोग हो रहा हो, देखिए हम आजकल जो प्रयोग में ला रहे हैं जिन शब्दों को, वो शब्द क्या हैं? तद्भव हैं। कौन से हैं भैया? तद्भव, ठीक है? हिंदी के कवि, लेखक और रचनाओं में प्रयुक्त होने वाले शब्द, हिंदी की जो कविता हैं, लेखक जिन्होंने रचनाएं लिखी हैं, वो अधिकांश किसका प्रयोग करते हैं भैया? तद्भव शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसका? तद्भव शब्दों का। तो देखिए आपकी समझ में बहुत अच्छा आ रहा होगा। आपकी समझ में क्या आ रहा होगा? बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो एक बार और वीडियो को चला के देख लेना और समझ में आ जाएगा। पूर्णतः तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर शब्दों में हम आपको कोई भी तकलीफ या दिक्कत नहीं आने देंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप जाओगे और वहां पे तत्सम और तद्भव वगैरह पूछता है तो आप उसे सही करके जाओगे, अगर आप हमारी वीडियो को देखते हो। तो वीडियो को पूरी देखें और ढंग से देखें, ठीक है? और अपना एक नोट्स तैयार कर लें हिंदी का, जिससे कि आपको कभी भी अगर वीडियो ना मिले या फिर वीडियो का समय ना हो देखने के लिए तो अपने नोट्स को देख सकें, ठीक है? तो आगे नंबर अगला है वो है देशज, यानी कि देशी शब्द, उसकी तरफ बढ़ते हैं।
तो देखिए देसी या देशज यानी कि देश में जा यानी कि जन्म लेना, जो देश में ही जन्म लिया यानी कि देश में ही जो उत्पन्न हुए हैं वो क्या है, देसी शब्द हैं। इनकी पहचान कैसे करेंगे? नंबर जो एक है वो है बोली उपबोली के शब्द। बोली उपबोली के शब्द जो जहां जैसे बोलता है गांव में, वो वहां पे क्या होते हैं? बोली उपबोली के शब्द। नंबर 2 गांव देहात में प्रयुक्त होने वाले अधिकांश शब्द। देखिए जो मान लीजिए हम एक शब्द लेते हैं और वो है यमुनोत्री, तो देखिए ये दूसरे का है यमुनोत्री, तो कंडीशन लगा के देखो ये त्रय और ये क्या है? तद्भव, वो तत्सम, सॉरी ये है तत्सम शब्द है और इससे ही क्या हुआ? ये है तत्सम शब्द यानी कि ये संस्कृत का शब्द है। और कौन सा शब्द है? तत्सम। इससे ही उत्पन्न क्या हुआ? इससे ही उत्पन्न हुआ भैया आपका यमुना। क्या उत्पन्न हुआ? यमुना। और यमुना से क्या हो गया? जमुना। तो अधिकांश आपने देखा होगा आगरा, अलीगढ़ और ये सब मथुरा वाले जो लोग हैं वो यमुना से क्या कहते हैं? वो यमुना से जमुना कहते हैं। तो जो आपने स्वयं ही तैयार कर लिए हो वो शब्द क्या होंगे? वो शब्द अपने कौन से होंगे? देसी शब्द होंगे। नंबर 3 जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी ना हो। देखिए जैसे आपके यहाँ पे, मुझे नहीं पता आपके जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उनको नहीं पता आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं किस चीज को। देखिए हमारे यहाँ पे फावड़ा बोलते हैं, आपके यहाँ पे कुछ और बोलते होंगे। तो उसी प्रकार जैसे खुरफा, फावड़ा और दराती और छान, छप्पड़, ये सब क्या हैं? ये सब देसी शब्द हैं जो अपने आप स्वयं हमने तैयार कर लिए हैं। उसी प्रकार देखिए जिन शब्दों की उत्पत्ति के बारे में कोई जानकारी ना हो। अब किसान को जरूरत पड़ी फावड़े की, उसने फावड़ा तैयार किया, लेकिन उसकी उत्पत्ति कहां से हुई? जिसने फावड़ा भी तैयार किया होगा वो क्या हुआ होगा? वो उसी ने उसका नाम फावड़ा रख दिया होगा। शुरू में जिसने भी फावड़ा बनाया होगा उसने ही उसका नाम फावड़ा रख दिया होगा। मान लीजिए आप कमरे में हैं और आपने कहा कि कमरे के गेट को बंद कर जाना, तो अधिकांश सब समझ जाएंगे कि बंद करने की बात हो रही है तो गेट को बंद कर जाएं। अगर हम कहें आपसे कि हाँ जा रहा है कि हाँ जी, तो चल जा, गेट को क्या है? भेड़ जाइयो, यानी कि भेड़ जाइयो, यानी कि उसने कहा। अब उसकी समझ में कैसे आएगा? अगर उसकी वहां की जानकारी नहीं होगी बोली की, तो वो बिल्कुल भी उसे नहीं फेड़ेगा, यानी कि बंद नहीं करेगा। या फिर हम कहें भोजपुरी में उसे कहते हैं गेट को झरका जाना, तो वो क्या समझेगा? झरका जाना क्या होता है? उसकी कुछ समझ में नहीं आएगा। यानी कि जो हम बातें करते हैं, जो हम आपस में जो स्वयं तैयार कर रखी हैं, गांव देहात में जो शब्द बोले जाते हैं वो शब्द क्या होते हैं? देसी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? देसी। जैसे अब देखिए सीमित क्षेत्रों में बोले व समझे जाने वाले शब्द, यानी कि 4-6 गांव ही उसको समझेंगे, उस बोली को 4-6 गांव ही उन शब्दों को क्या होगा? समझेंगे। हर 4-6-10 गांव छोड़ के अगले गांव में कुछ और बोली होगी और अलग तरीका का पानी होगा। उसी प्रकार जैसे हमारे जो पशु, जिसमें पशु बोलते हैं कुछ लोग, उनको कुछ डांगर बोलते हैं, कुछ ढोर बोलते हैं, कुछ जानवर बोलते हैं। उसी प्रकार डांगर, ढोर, पशु, जानवर, ये शब्द क्या हैं? ये सब देसी शब्द हैं। तो आप जो जहां जैसे रहते हैं वो जहां जो बोलते हैं वो, जैसे जिसमें पशु चारा खाते हैं यानी कि न्यार भी बोलते हैं उसे, तो वो क्या करते हैं? किसमें खाते हैं? तो हमारे यहाँ पे तो लड़ामनी बोले जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? जिसमें पशु चारा खाते हैं वो होती है लड़ामनी। तो लड़ामनी क्या है? एक देसी शब्द है। तो आप कमेंट करके बताएं कि आपके यहाँ पे जो पशु चारा खाते हैं उसको आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं। तो देखिए नंबर लास्ट है क्षेत्रीयता वाले, अर्थात क्षेत्र विशेष में बोले व समझे जाने वाले शब्द। तो जो जहां रहते हो वहां पे कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी, छान, छप्पड़, बुर्जी, बिटौड़े और जो भी कुछ हैं वो शब्द क्या है? देसी शब्द हैं। तो आप हमको कमेंट में बताएं आपके यहाँ पे जो जिसमें पशु चारा खाते हैं उसको आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं विदेशी शब्दों के साथ अगली वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद।